तो हम लोग अभी देख रहे थे घर की लॉन की टाइल में हम लोगों ने एक मटेरियल लगाया था। रेंडरर आर्नोल्ड है और उसमें रेंडरिंग में यहाँ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसी को सही करना था, तो हमने एक सैंपल रेंडर कर लिया ताकि डिफरेंस देख पाए। और एम एंटर करके मटेरियल एडिटर खोल लिया। एम एंटर करके मटेरियल एडिटर खोल लिया और गेट मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट यहाँ से टूल लिया, जिससे इस टाइल पे जो मटेरियल लगा था वो हमें यहाँ पे इसके एडिटर स्लॉट में दिखने लगा। इस पर डबल क्लिक किए तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ गई। इसमें रफनेस अभी 0 थी, ये इसीलिए रिफ्लेक्शन में ऐसा आ रहा था। इसको हमने 1 किया है और अब फिर से हम रेंडर दोबारा करके कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो ये रेंडर्ड फ्रेम विंडो को हमने क्लोन कर लिया, तो इससे पुराना रेंडर यहाँ पे आ गया और अब नया रेंडर फिर से कर दे रहा है। तो ये नए वैल्यू पे रेंडर आ रहा है। डिफरेंस हम लोग तुरंत से कंपेयर कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन देखिए एकदम हट गई। बट अब पॉइंट ये है कि एकदम ज़ीरो रिफ्लेक्शन भी नहीं चाहिए भाई, टाइल थोड़ी रिफ्लेक्टिव तो होती ही है। बेसिक सा रिफ्लेक्शन ऐड करने के लिए अब वैल्यू को 0 से 1 के बीच में कुछ वेरी करा लीजिए। जैसे अब बीच का दिख रहा है भाई 0.5। रेंडर में आप लोग ध्यान रखिएगा, मटेरियल और रेंडरिंग ये काफ़ी आइटरेटिव प्रोसेस है। मतलब 25 बार चेंज करके देखना पड़ेगा। जैसे हम ये कहें कि अगर हम लोग पहली बार दाल में नमक डाल रहे हो तो थोड़ा थोड़ा डाल के चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए एक कटोरी दाल निकाल लिए और उसमें आधा चम्मच 1 चम्मच नमक डाल के चेक कर रहे हैं कि ज़्यादा ना हो जाए कम ना हो जाए। 25 बार चेक करने पे तब अंदाजा लगता है कि अच्छा इतने पे इतना आ रहा है, यानी कि अगर एक कटोरी दाल है तो इतना कर लें। तो सेम चीज़ हमारा मटेरियल वाला भी है कि वो भी टेस्ट पे है कि रियल से कितना मैच कर रहा है। तो अगर ये रिफ्लेक्शन अभी 0 देखे, फिर 1 देखे, फिर 0.5 किए और जितनी बार मन करे उतनी बार हम लोग क्लोन कर सकते हैं। भाई ये 1 वाला हो गया, रेंडर विंडो क्लोन किए, ये 0 वाला हो गया, फिर रेंडर कर दिए। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही एंगल से हम लोग को सब चीज़ सही सही दिख जाए। जैसे 0.5 रिफ्लेक्शन के बाद भी अभी यहाँ पे इस टाइल में रिफ्लेक्शन पता नहीं चल रही है, तो उसको फिर एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। अभी इतना क्लीन हो जाए तब अंदाज़ा लगेगा। भाई कुछ तो रिफ्लेक्शन आना चाहिए था, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। कैंसिल किए, अब थोड़ा एंगल चेंज कर ले रहे हैं। थोड़ा और नीचे से देख रहे हैं और सूरज की लाइट ऊपर से आएगी तो थोड़ा और आइडिया लगेगा। और इवन ऐसे केसेस में हम लोग बार बार फिर रेंडर और ऐसे कंपेयर करने की बजाय एडाप्टिव रेंडरिंग कर लेते हैं। सॉरी, रियल टाइम रेंडरिंग, मतलब रेंडर करते रहें और सेटिंग में चेंज कर करके तुरंत तुरंत देखते रहें। इसको भी दिखाते हैं, पहले ये वाला हो जाए। अब देखिए 0.5 पे भी बहुत आइडिया नहीं लग रहा है। एक तो यहाँ पे छाँव है, उसमें कम रिफ्लेक्शन पता चलेगा। यहाँ धूप में थोड़ा सा बेटर आएगा, तो इधर वाला हिस्सा भी रेंडर हो जाने दे रहे हैं। सर अभी वॉइस नहीं आ रही है। अभी कुछ बोल नहीं रहे। देखिए रेंडर ट्रायल करने में कई सारी छोटी छोटी ट्रिक्स आएंगी। चूंकि अभी रेंडर कम बताएं इसलिए हम आराम से वेट कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे हम लोग रीजन रेंडर कर सकते थे, थोड़ी दूरी का रेंडर करना हो तो उतनी दूर ट्राई कर लिए।
लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि वो सेटिंग्स ज़रूरी क्यों है। जैसे अब इतना लंबा वेटिंग टाइम आ रहा है, इतना वेट करके तब हम यहाँ पे रिजल्ट देख पा रहे हैं। फिलहाल 0.5 में भी बहुत डिफरेंस नहीं पता चला, कैंसिल कर लिए, पुराना सारा बंद किए। अब नए वाले में फिर सेटिंग चेंज करके देखें। रफनेस 0 की तरफ जाएगी तो चिकना होगा, तो हम इसको थोड़ा और कम कर रहे हैं, 0.3 कर लिए या 0.2, जो भी। पुराने वाले को क्लोन, नया फिर रेंडर। अभी ऐसे भी नहीं समझ में आएगा तो और उसके नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट रख के तब देख लेंगे। अभी नहीं क्लियर हो रहा है, थोड़ा जूम कर रहे हैं। एक केतली रख ले रहे हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी ऑब्जेक्ट है, पता चलेगी। रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट रह रही है तो रेंडर में आइडिया नहीं लग रहा है। रेंडर विंडो ओपन किए, इस बार इसमें रीजन रेंडर कर ले रहे हैं। भाई यहाँ पे तो पुराना रेंडर दिखाई दे रहा है, नया एंगल बदल गया है। तो अभी रेंडर विंडो रोकिए, आप व्यू पोर्ट में ही ये रेंडर विंडो एडजस्ट कर सकते हैं। इस रेंडर विंडो को यहाँ एडजस्ट कर लिए, क्योंकि यहाँ केतली दिख जाएगी, यहाँ रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। थोड़े दूर का रेंडर करके दिखा देगा, ये हिस्सा जल्दी रेंडर कर देगा। अभी ये छांव में पड़ रहा है थोड़ा, कैंसिल। चलो भाई धूप में चलो। धूप शायद इधर आ रही थी। ठीक है, अब इस पे टाइल पे देखिए क्या सीन आ रहा है। देखिए तो हल्का हल्का रिफ्लेक्शन आ रहा है, वही वैल्यूज एडजस्ट करनी है और वहाँ पे देख लेना है। अभी हम लोग टाइल पे बम्प नहीं दिए हैं, केवल रिफ्लेक्शन एडजस्ट कर रहे हैं, और जितना बारीकी से करेंगे उतना आपका बाद में काम हल्का रहता है। 0.2 रेंडर विंडो क्लोन रेंडर, अब उतना ही में ट्रायल करना है बार बार। पॉइंट में भी जाने पे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए जल्दी रिजल्ट दिया, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ है, 0.1। अभी एक्चुअली टाइल में बम्प वम्प भी नहीं है ना, तो इसलिए बहुत आइडिया नहीं लग रहा है। 0.2 से 0.1 में तेजी से बदला है। अभी देखिए तो मिरर की तरह आने लगा, तो एकदम मिरर की तरह नहीं ले आना है और बहुत रफ भी नहीं रखना है, एकदम ये भी गड़बड़ ये भी गड़बड़। फिर अब उसके बीच में चलें, 0.15 कर दें, ठीक है। 0.2 ही ठीक है, चलिए 0.2 पे रोक दिए। और अब जो हम लोग का फाइनल एंगल था उस पर चले जा रहे हैं, जो भी आपने कैमरा एंगल सेट कर रखा था। अभी केतली को रहने दिए हैं, रिफ्लेक्शन देखने में हेल्प कर रहा है। अभी देखिए हम लोग का रीजन रेंडर ऑन है, कैंसिल कर दिए। रीजन रेंडर विंडो को या तो एडजस्ट कर लें,
भाई हमको भी मेनली टाइल से ही मतलब है, इतने दूर एडजस्ट किए, रेंडर कर दिया, तुरंत रेंडर कर दिया। जो एरर आ रही थी वो तो ठीक हो जा रही है, पहले ये आ रहा था, अभी ये आ रहा है। ठीक है, बाकी टाइल में बम्प दे दें तो वो और ठीक आ जाएगा। वीडियो यहाँ पे रोक रहा है, टॉपिक यहीं